हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कीर्ति और स्वागत करती हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडिकल्स की लाइब्रेरी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मेरे पास कुछ एक दो कमेंट्स आए हैं जिसमें ऐसा बोला गया है कि आप स्टूडेंट नर्सेज के लिए इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाती हैं, आप अनाटमी बायोलॉजी और ये सब चीजें ही पढ़ाती है। तो ठीक है बच्चे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी, पर हाँ, इंग्लिश के मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं। आप सबको अगर नोट्स भी चाहिए होंगे तो मेरे को आप बता दीजिएगा। तो इंग्लिश का हम एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं अपने चैनल पे ऑन योर डिमांड। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में टेंसेस। टॉपिक क्या है? टेंसेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट नर्सेस के लिए बम्पर ऑफर है, फुल इंग्लिश स्टूडेंट नर्सेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टेंसेस। ओके, सो आवर टॉपिक इज कि टेंसेस क्या होता है ना, टेंसेस कैसे होते हैं। टेंसेस टेंसेस हमें पता है। टेंसेस क्या होता है? हिंदी में काल होता है। टेंसेस क्या होता है? हिंदी में काल होता है। काल मतलब अभी की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो या फिर पास्ट की बात कर रहे हो। तो थ्री टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं। तो थ्री टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ठीक है, अब ये तीन टेंसेस आगे फर्दर बाइफर्केटेड हैं फोर पार्ट्स में। ओके, फर्दर कितने पार्ट्स में बाइफर्केटेड हैं? 4 पार्ट्स में। सबसे पहले आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। देन सेकेंड वन इज प्रेजेंट continuous, then third one is present perfect, and fourth one is present perfect continuous. I hope आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमारे टेंसेस के 3 मेन पार्ट्स हैं, उसके बाद ये 3 मेन पार्ट्स 4 ईच टाइप ऑफ टेंसेस में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही सेम नाम हमारे पास्ट में भी है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पहले हमारा आ जाएगा सिंपल पास्ट, देन आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, देन आ जाएगा बच्चे पास्ट परफेक्ट, देन आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है फ्यूचर। फ्यूचर में भी सबसे पहले क्या है? फ्यूचर सिंपल या फिर सिंपल फ्यूचर आप इसको कह सकते हो। फिर क्या आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन आएगा फ्यूचर परफेक्ट, देन आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चे मैं आपको एक बात यहीं पर बता देती हूँ कि आप नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में या इंटर्नशिप में आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। तो दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट चांस, है ना। तो जब आप इंग्लिश को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, इंग्लिश की नॉलेज को अच्छे से गेन कर सकते हो, तो प्लीज ये मौका मिस मत कीजिएगा। दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट चांस, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको ये टेंसेस आने ही चाहिए। अगर आपको चीफ कंप्लेंट्स लिखने हैं पेशेंट के, है ना, तो प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, पास्ट में उसने क्या किया था, फ्यूचर में आप उसको क्या एडवाइस करोगे, आपको ये सब कुछ इंग्लिश में आना चाहिए, है ना। ऑल्दो इंग्लिश इज क्या है, एक जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज है, पर आज हमारे सभी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर इंग्लिश में ही हम अपने केयर प्लान्स बनाते हैं। तो प्लीज आप मेरे इंग्लिश के टॉपिक्स को आपकी डिमांड पर लेकर आई हूं, प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, मेरी वीडियो में ही याद करके जाइएगा, है ना। एक दिन में सिर्फ एक टेंस कराऊंगी, पर अच्छे से उसको करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट। ओके, तो आज क्या करेंगे हम? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के बहुत आसान आसान रूल्स है। ठीक है, सिंपल पास्ट बहुत टेंशन फ्री हमारा क्या है? टेंशन फ्री टेंस है ना। तो सिंपल पास्ट क्या है बच्चे? हमारा टेंशन फ्री टेंस है। सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो सिंपल पास्ट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो मैं चलो एक और बेसिक सी चीज आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक सेंटेंस की, नॉर्मल सेंटेंस, मैं बात नहीं कर रही हूं सिंपल प्रेजेंट की अभी। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। डन। तो मेरा कोई भी एक सेंटेंस अगर मैं ले लेती हूँ, सपोज आई एम गोइंग
टू दी मार्केट। आई एम गोइंग टू दी मार्केट। अगर मैं बात करूं आई एम गोइंग टू दी मार्केट की, तो ठीक है बेटा, जो मेरा आई है, व्हाट इज दिस? दिस इज माई सब्जेक्ट, दिस इज माई सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज मार्केट? दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट से याद रखो ना, इंग्लिश भी तो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आई भी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई के बारे में बात कर रहे हैं, आई क्या बोल रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, है ना, तो आई क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। जा कहां रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ये जो रेस्ट वाला जो पार्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है बेटा? प्रेडिकेट। ये रेस्ट वाला पार्ट क्या है? प्रेडिकेट होता है। कोई पूछेगा नहीं, नॉर्मल आपको आना चाहिए। ठीक है, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तभी हमें इंग्लिश के टेंसेस के जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से तभी आएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया, प्रेडिकेट पता चल गया, तो अब आगे शुरू करते हैं। आगे क्या है? अब हम बात कर रहे थे किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट क्या बोलता है? सिंपल प्रेजेंट बोलता है कि सबसे पहले क्या लगा दो? सब्जेक्ट को लगा दो। सबसे पहले किसको लगा दो? सब्जेक्ट को लगा दो। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट करा रही हूं। जिस सेंटेंस में बच्चे आपको बोलना है मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं, मैं वहां जाती हूं, है ना, मैं गाती हूं, मैं खाती हूं, जिस सेंटेंस के पीछे जो हिंदी में लास्ट में ता, ते और ती आता है। हिंदी में लास्ट में किसके? ता, ते और ती। अगर आप स्टूडेंट नर्सेज है ना, हम अपने मेडिकल की बात कर लेते हैं, अगर आपको बताना है कि वो स्मोक करता है ना, वो स्मोक करते हैं, है ना, या फिर घर में सब स्मोक करते हैं, या फिर वो स्मोक करती है। आपको कुछ चीफ कंप्लेंट्स में ऐसा कुछ लिखना है जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता, ते और ती आता है। ता, ते एंड ती आता है। तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे। ठीक है, अगर वैसे भी नॉर्मली भी आपको कुछ और सेंटेंस भी बनाने हैं तो भी आप ये यूज करेंगे। लास्ट में ता, ते और ती आना चाहिए। मैं गाती हूं, मैं जाती हूं, वो आते हैं, वो नहाते हैं, वो खाते हैं, इन सब में ता लग रहा है लास्ट में, है ना, तो ता लगेगा तो लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टेंस है, बहुत सिंपल सा टेंस है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, है ना, तो हम इस टेंस को यूज करेंगे। तो रूल आपको समझ में आ गया क्या है? हमें सब्जेक्ट के साथ बेटा वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट के साथ मुझे क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। पर सब्जेक्ट का भी एक रूल है, सब्जेक्ट का भी एक रूल है। सब्जेक्ट क्या बोलता है? सब्जेक्ट बोलता है या तो मैं प्लूरल होऊंगा या मैं सिंगुलर होऊंगा, है ना। सब्जेक्ट क्या बोलता है? या तो मैं प्लूरल होऊंगा या मैं सिंगुलर, है ना। सिंगुलर कौन कौन होते हैं? जो सिंगल होते हैं। अब सिंगल कौन कौन है? आई, है ना, आई है, किसी का नेम है, ही इज सिंगुलर, शी इज सिंगुलर। ठीक है, अगर हम किसी को एक बंदे की बात कर रहे हैं, वो क्या है? एक सिंगुलर है, वो क्या है? सिंगुलर है। अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल होते हैं बहुत ज्यादा। प्लूरल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्लूरल में आएगा वी, दे, है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स की आप बात कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट नर्सेस की बात कर सकते हैं, नर्सेस की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की आप बात कर सकते हो, बट दे शुड बी इन बल्क इन नंबर, ये राइट। तो वो ज्यादा होने चाहिए अमाउंट में, ज्यादा लोगों की आप बात कर रहे हो, दे आर प्लूरल्स, है ना, तो वो क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर क्या है? हम अकेले हैं, ही, शी, इट और आई, ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है बच्चे? सिंगुलर है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। सब्जेक्ट की मैंने बात कर ली, वर्ब की मैंने बात कर ली। अगर तो मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा? अगर तो मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी सिंगुलर है, तो हम इसको एक पावर दे देंगे। क्या दे देंगे? पावर। तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है, सिंगुलर की पावर क्या है? सिंगुलर की पावर है कि हम उस सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ क्या लगा देंगे बेटा? एस और ईएस। ठीक है, क्या लगा देंगे? वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई नहीं, ही प्ले। अगर है दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर,
ही प्ले नहीं होगा, ऑलरेडी सिंगल है, इसके साथ पावर लगा देंगे, पावर मतलब एस, पावर मतलब एस, तो ही आ जाएगा प्लेज, तो ही के साथ क्या आ जाएगा बच्चे, प्लेज आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दे की, यहीं पर अगर मैं बात करूं प्लूरल की, तो प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल के अंदर एस और ईएस का सपोर्ट हट जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारों की बात हो रही है, ऑलरेडी बहुत सारों की बात हो रही है, तो हम ये पावर छीन लेंगे। अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम ये पावर दे देंगे, ठीक है, तो एस और ईएस लगा देंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारा छोटा सा सिंपल प्रेजेंट था, पर ये तो था हमारा क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस। आपको ये बोलना है वो खाता है, वो जाता है, वो आता है, वो नहाता है, वो गाता है ना, वो गाते हैं, है ना, तो ये इन चीजों के लिए, वो स्मोक करता है, वो ड्रिंक करता है ना। मेडिकल के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, ठीक है, कोई या फिर घर में उसको कुछ और भी प्रॉब्लम है, अगर उसके पीछे तातेती लग रहा है बेसिकली, तो आप सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यूज होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आपको बात करनी है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप एक और चीज ऐड कर देते हो रूल में, दैट इज डू एंड डस। दैट इज बेटा डू एंड डस। डू नॉट एंड डज नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट के आगे आप वर्ब लगा देंगे, डू नॉट एंड डज नॉट के आगे आप क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। एंड यस, लास्ट में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप लगा देंगे। वैसे बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस में अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आप ऐसे लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दैट इज अप टू यू ओनली, ओके। तो अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी है तो मैं सिंगुलर के साथ क्या लगाऊंगी, सिंगुलर के साथ लगाऊंगी डज नॉट, सिंगुलर के साथ क्या लगाऊंगी, डज नॉट, ठीक है। एंड प्लूरल के साथ में क्या लगाऊंगी, डू नॉट, प्लूरल के साथ में क्या लगाऊंगी, डू नॉट, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे लिखना है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मुझे सिंगुलर के साथ बोलना तो मैं ऐसे बोल दूंगी, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मुझे प्लूरल के साथ बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अगर आपको बात करनी है कि वो स्मोक नहीं करता, वो स्मोक नहीं करता, मेडिकल के टर्म्स की बात कर लेते हैं। चीफ कंप्लेंट्स कभी कभी लिखनी पड़ती है ना केयर प्लान्स में आपको लिखनी पड़ती है, तो अभी क्या बात कर लेते हैं कि वो स्मोक नहीं करता, तो ही डज नॉट स्मोक, ही डज नॉट स्मोक, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, जिसमें आप क्या पूछते हो, क्वेश्चंस पूछते हो। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लगा देंगे, अभी हमने डू डज का रूल कर लिया है, तो सबसे पहले इसमें हम डू या फिर डज लगा देंगे, उसके बाद हम इधर सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन मेरा ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मत भूलिएगा इसको, ठीक है, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले डू एंड डज। डू मुझे पता है मेरा प्लूरल के साथ लगेगा, डज मुझे पता है मेरा सिंगुलर के साथ लगेगा। डू मुझे पता है प्लूरल, डज मुझे पता है सिंगुलर के साथ लगेगा। अगर हमने वो स्मोक वाला जो एग्जाम्पल था, क्या वो स्मोक करता है, ठीक है, अगर मुझे बोलना है क्या वो स्मोक करता है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी डज ही स्मोक, डज ही स्मोक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वो स्मोक करता है, क्लियर है। अगर वो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, डू दे स्मोक, डू दे स्मोक। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव बट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बट
नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसी में हम थोड़ा सा, चलो मैं दोबारा ही लिख देती हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बट प्लस नेगेटिव। आपको क्या क्या बताना है, इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू, देन आपका आ जाएगा डस, है ना, डू या डस में से एक चीज आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आप नॉट लगा दोगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे एंड उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या बोलना है, अगर वो, मैं बोलूंगी क्या वो स्मोक नहीं करता, है ना। जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है ना, उसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अगर उसके पेशेंट के घर वालों से बात कर रही हूँ या फिर पेशेंट से बात कर रही हूँ, है ना, तो अगर मुझे बोलना है, सपोज करो उनके पेरेंट्स से, रिलेटिव से मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उनसे पूछूंगी क्या वो स्मोक नहीं करता, है ना, क्या वो स्मोक नहीं करता। लास्ट में तार है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो क्या बोलूंगी मैं, डज ही नॉट स्मोक, डज ही नॉट स्मोक, क्वेश्चन मार्क। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने 4 चीजें पढ़ ली है ना। कौन कौन से सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, हमने बेटा पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है। कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव। सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, उसके बाद हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। अब मैं इन सब के रूल्स आपको लास्ट टाइम एक बार लिख के बता देती हूँ। आप लास्ट टाइम इस चीज का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इस चीज को अभी की अभी याद कर लो, ठीक है। क्या कर लो, अभी की अभी याद कर लो। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेरे को सब्जेक्ट लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस आ जाएगा, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस हट जाएगा। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट, फिर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू आपको पता है कहां लगाना है, प्लूरल के साथ लगाना है, और डज आपको पता है कहां लगाना है, सिंगुलर के साथ लगाना है। फिर आता है इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले डू या फिर डज से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो सबसे पहले वही डू और डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप सबकी डिमांड पर लेकर आई थी मैं सिंपल प्रेजेंट का। एक एक दिन में एक एक टेंसेस हम लोग करेंगे। तो आप सबकी डिमांड पर लेकर आई थी मैं टेंसेस का टॉपिक, तो जिसका नाम आज हमने करा है सिंपल प्रेजेंट। बाकी सब करेंगे हम लेटर ऑन वीडियोस में। मुझे पता है मेडिकल करते करते फर्स्ट ईयर की इंग्लिश करना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब करना होता है। तो स्टूडेंट नर्सेस के लिए ये बम्पर ऑफर है, देखते रहिएगा मेरा चैनल। और मैं इस चैनल में स्टूडेंट नर्सेस के लिए जो फर्स्ट ईयर के जो आपके टॉपिक्स हैं वो सब कवर करने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।